Hello dear students, in this video we will understand question number 1, 2, 3 from exercise 10.3 of class 9. So the very first question is, draw different pairs of circles. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? So let's draw different pairs of circles. Okay, so if I draw a circle like this, so there is no common point in both the circles, but when we intersect both the circles, we will get some common points here. So here is two common points. Okay, now draw more circles, more pairs of circles. अब कैसे भी सर्कल बना दो, आपको सिर्फ दो ही पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे. ठीक है, ओके, और ट्राई करते हैं. लेट्स ट्राई मोर. ओके, सो अगेन वी हैव ओनली टू कॉमन पॉइंट्स. सो मैक्सिमम वी विल गेट ओनली टू कॉमन पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट. सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स? दिस इज़ 2. सो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं था, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. ठीक है, लेट्स रीड इट. Suppose you are given a circle, give a construction to find its center. Okay, एक सर्कल बनाना है और इसका सेंटर फाइंड करना है, एक कंस्ट्रक्शन करके. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल. ओके, दिस इज योर सर्कल एंड वी विल construct in a way so that we will find its center. So let's start it. So if I construct two segments like this, segment 1 and segment 2, this is your first and this is our second segment. Okay, and if I draw a perpendicular bisector of both the segments like this. Okay, so this is the perpendicular bisector of segment AB and this is the perpendicular bisector of segment CD. So where it is intersect, the intersection point of both the perpendicular bisector of both the segments is the center of this circle. ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, एक थ्योरम है आपके NCERT बुक में, सभी बुक में है लेकिन मैं आपको NCERT बुक का डिटेल्स दे रहा हूँ. ठीक है, तो ये रहा आपका थ्योरम नंबर 10.4. The line drawn through the circle of center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. तो थ्योरम में कह रहा था कि सेंटर से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं जो कि बाइसेक्ट कर रहा हो इस कोड को, तो वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाता है. तो क्या मैं कन्वर्सली कह सकता हूं कि अगर इस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये सेंटर से होकर के पास होगा. ठीक है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि सेंटर यहीं पर है? यहाँ भी तो हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, इसलिए मैंने एक दूसरा कोड लिया और इसको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ किया. तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा था तो उसको मैंने कह दिया कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा. ठीक है, यही था ये इसका आंसर. एक चीज़ और, आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, आपको बिल्कुल कंपास रखना है बी पॉइंट पे और हाफ से ज़्यादा लेकर के यहाँ पे कहीं पे कट करना है. फिर बिना उसको डिस्टर्ब किए, बिना कंपास को के मेज़रमेंट को डिस्टर्ब किए इधर एक कट लगाना है. फिर ए पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट करना है कंपास को, फिर इधर से एक कट लगाना है, इधर से एक कट लगाना है. तो ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मैच कर देना है. ठीक है, तो आपको मिल जाएगा आपका पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. और फिर सेम टू सेम डी पॉइंट पे रखना है और हाफ से ज़्यादा लेना है मेज़रमेंट. मतलब यहाँ तक ले सकते हैं आप, यहाँ तक ले सकते हैं, लेकिन हाफ से ज़्यादा लेना है. इधर से एक कट लगाएंगे, फिर इधर से कट लगाएंगे, फिर सी पॉइंट पे कंपास को पॉइंट करेंगे, इधर एक कट लगाएंगे, इधर एक कट लगाएंगे और दोनों को ऐसे करके मैच कर देंगे. सो इन दिस वे यू विल गेट द टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड ऑब्वियसली यू विल गेट द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Okay, so if two circles intersect at 2 points, prove that their centers lies on the perpendicular bisector of the common chord. So here is our two circles and what is the common chord? So ये हमारा common chord है. एक second. So this is our required diagram. So this is circle 1
and circle 2. Okay, so OA and OB are the radii of first circle, and O dash A and O dash B are the radii of second circle. ओके, एंड ए बी इज़ द कॉमन कोड. देखिए ये इस सर्कल पे भी है और इस सर्कल पे भी, दोनों ही सर्कल पे कॉमन है. ठीक है, इसलिए ए बी जो है वो कॉमन कोड है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट व्हाट वी नीड टू प्रूव. सो लेट्स रीड इट अगेन. प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड. सो कॉमन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, और इस बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही इसके सेंटर्स लाई करेंगे. ठीक है, तो क्या मैं कन्वर्सली ऐसा कह सकता हूँ कि दोनों सर्कल के सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करूँ तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा इसका. इसके अपोजिट में ये कह सकता हूँ. ठीक है, तो मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में लिखेंगे हम लोग. टू प्रूव, we need to prove that angle APO is equals to angle APO dash, means this angle and this angle is equal to BPO and is equals to BPO dash is equals to 90 डिग्री. ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो अगर एक एंगल भी 90 हुआ तो ये इसको 90 कर देगा, ये भी 90 और ये भी 90 हो जाएगा. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू प्रूव दैट AP इज इक्वल्स टू BP, क्योंकि हमें बाइसेक्टर भी प्रूव करना है कि ये लाइन जो है वो बिल्कुल बाइसेक्ट हो रहा है इस लाइन सेगमेंट की वजह से. ठीक है, सो इफ़ वी वांट टू प्रूव AP इज इक्वल्स टू BP, AP इज इक्वल्स टू BP, सो वी नीड टू टेक टू ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट इट, एंड बाय CP/CT we can say corresponding parts are equal. So let's start. If I take triangle AOP, okay, this triangle, if I take triangle AOP and BOP, if I prove it congruent, then very easily we can say AP is equals to BP by CP/CT. लेकिन हमारे पास कितना है, ये पार्ट्स कितना है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, सिर्फ AO है जो कि इस ट्राइंगल सर्कल का रेडियस है, सर्कल 1 का, और OB जो कि ये भी सर्कल का रेडियस है. तो ये दोनों तो इक्वल हो गया. बाकी और कुछ भी मिल रहा है क्या? यस, ये कॉमन पार्ट, कॉमन साइड हमें मिल रहा है. और कुछ और एक चीज़ चाहिए मुझे, या तो साइड या फिर इंक्लूडेड एंगल. तो साइड तो है नहीं क्योंकि AP और BP को तो हमें प्रूव ही करना है. एंगल चाहिए तो इंक्लूडेड एंगल तो यही है, AOP और BOP, ये हमारे पास नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें AOO डैश, दैट इज़ दिस ट्राइंगल AOO डैश और BOO डैश को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा. अगर हम ऐसा कर देते हैं तो बाय CP/CT ये एंगल हमें इक्वल मिल जाएगा, और उसके बाद हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को पिक करके कॉन्ग्रुएंट करेंगे. ठीक है, अभी तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्राइंगल AOO डैश. ओके, so in triangle AOO dash, in triangle AOO dash and triangle BOO dash, AO is equals to BO. Why? Because both the line segments are radii of same circle. Okay, we will write here radii of same circle, same circle. Okay, and BO dash, that is AO dash and is equals to BO dash, same reason से radii of same circle, and the final is OO dash. ये OO dash जो है हमारा, ये हमारा है कॉमन साइड. OO dash is the common side. Okay, so OO dash is equals to OO dash. This is common in both the triangles. So we have all the sides are equal in both the triangles, so we can say both the triangles are congruent by side congruency criteria. So by side congruency criteria we can say AO O dash is congruent to
बी ओ ओ डैश बाय साइड 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 congruency criteria, and we can say by CPCT angles of corresponding angles are equal. So AOO dash angle AOO dash means angle O, and BOO dash, these two angles are equal. So right here angle AOO dash is equals to BOO dash by CPCT. और अगर मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया हूँ तो अब मैं एलिजिबल हो चुका हूँ कि अब मैं AOP और BOP को पिक करने के लिए, ठीक है। तो AOP को पिक करते हैं इन ट्राइंगल AOP, दिस ट्राइंगल, एंड BOP, दिस ट्राइंगल, ठीक है। इसको पिक कर लेते हैं एक बार। AO इज इक्वल्स टू BO, पहले भी किया था हमने, क्यों था ये, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और क्या है ज़रा देखते हैं डायग्राम में। AO और BO तो इक्वल है। OP इज़ द कॉमन साइड, ठीक है, OP इज़ द कॉमन साइड। OP इज इक्वल्स टू OP बिकॉज दिस लाइन सेगमेंट इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। एंड एंगल AOP जो कि हमने अभी अभी प्रूव किया है CPCT से, एंगल BOP। अच्छा देखिए, एंगल AOO डैश एंगल AOP ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। O डैश और P जो है सेम लाइन है, इसलिए मैं AOP और BOP लिख रहा हूँ। सो हमें तीन चीज़ मिल चुका है। तो साइड एंगल साइड से, ठीक है, ये ट्राइंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट हो चुका है दोनों। सो नाउ वी कैन राइट हियर ट्राइंगल AOP is congruent to triangle BOP, and now by CPCT we can say AP is equals to BP. Okay, so right here AP is equals to BP by CPCT. तो पहला पार्ट तो हमारा प्रूफ हो चुका है, जो कि हमको प्रूव करना था AP इज इक्वल्स टू BP। अब हमें 90 डिग्री भी प्रूव करना है यहाँ पे, है ना। देखिए APO एंड BPO हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो क्या मैं CPCT से यहाँ लिख सकता हूँ एंगल, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, एंगल APO एंड एंगल BPO, ये भी तो दोनों इक्वल होगा, ठीक है, बाय CPCT से। और ये दोनों एक ही लाइन पे है, तो दोनों इक्वल डिवाइड करेगा तो 90 इसका 90 इसका हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नीचे आते हैं। सो वी कैन राइट एंगल APO is equals to BPO, that is equals to CPCT, and we know AB is a line, AB is a line, so that angle APB is equals to 180 degree. Okay, and we can write APB is equals to angle APB is equals to angle APO plus angle BPO is equals to 180 degree, and we know APO और BPO तो इक्वल है। सो हम कह सकते हैं APO प्लस APO, ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख दूंगा, APO प्लस APO is equals to 180 degree, and now we can write 2APO is equals to 180 degree, ठीक है। So finally we can write APO is equals to 180 by 2, that is equals to 90 degree. We can write it here, hence proved. Okay, hence proved. देखिए क्वेश्चन काफ़ी लेंदी बन रहा था, लेकिन इतना टफ है नहीं, बस लेंदी ही था ये क्वेश्चन। एक बार और समझते हैं हमने शुरू से क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना था कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, ठीक है। देखिए इसीलिए हमने लिखा था APO एंड BPO डैश, APO एंड APO डैश एंड BPO, सभी एंगल्स जो है 90 डिग्री के होंगे, ये सभी एंगल्स 90 के होंगे, ठीक है। और ये AP इज इक्वल्स टू BP होगा, ठीक है,
ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, मतलब ये लाइन सेगमेंट 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी कर रहा है इसको। तो हमने सबसे पहले लिया ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश, इन दोनों को जब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हूँ तो ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया इक्वल, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तब मैंने इस दोनों ट्रायंगल्स को पिक किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को पिक किया तो मुझे पता चला कि ये x और ये x दोनों पहले से इक्वल था, और ये कॉमन साइड हमारे पास OP जो कि दिया हुआ था, कॉमन साइड था। तो हमें बस एक चीज़ और चाहिए था जो कि CPCT से हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल मिल चुका था। तो इन दोनों से मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और बाय CPCT मैंने बोल दिया कि AP इज इक्वल्स टू BP एंड APO दिस एंगल, वन सेकेंड, APO this angle and BPO this angle, both the angles simultaneously we get 180 डिग्री, और यहाँ से मैंने इसको 190 डिग्री प्रूव कर दिया है, ठीक है। सो लुक एट द ओवरव्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज thanks for watching and don't forget to share.